हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ कोणार्क मंदिर और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कोणार्क मंदिर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, चलो। तो अभी हम आ चुके हैं कोणार्क में और अभी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं मंदिर में। ये है वो मंदिर जो हम देखने के लिए आए हैं। अभी ये मंदिर थोड़ा सा टूट गया है, लेकिन पहले बहुत अच्छा था। पार्किंग एरिया से मंदिर जो है थोड़ा दूर है, लेकिन जाते समय आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक दीवार बनाया गया है, जहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरह मंदिर जो है बनाया गया है। मंदिर का इतिहास दिखाया गया है, किस तरह से मंदिर को बनाया गया है। सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन मंदिर देखने का इतना मन था कि चलते चलते फाइनली मैं वहाँ पर पहुँच ही गई किसी तरह। और अगर आपको ऐतिहासिक चीज़ें देखनी है ना, तो फिर आप कोणार्क में ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि मुझे तो काफ़ी पसंद है ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें देखना। हालांकि मैंने इतना देखा नहीं है, इसलिए मैं कोणार्क भी देखना चाहती थी। मैंने इसकी स्टोरी सुनी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मतलब इसकी जो फ़ोटो है ना, वो देखकर मुझे मंदिर देखने का मन करता था। तो फाइनली भगवान की कृपा से मैं यहाँ पर पहुँच ही गई। और रास्ते में आपको दिख जाएगा अर्का क्षेत्र। आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, कोणार्क को अर्का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ अंदर फिर दिखाया गया है, मतलब कुछ चीज़ें बनाई गई है। मुझे ठीक से नहीं पता कि है क्या, लेकिन कुछ तो है। यहाँ पर किसी को मैंने पूछा भी नहीं है। कुछ मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ध्यान से मैं देख भी नहीं पाई। और हाँ, ये है मेरी मम्मी। यहाँ से निकलने के बाद हम चले गए सीधा कोणार्क मंदिर में। वहाँ पर जाने के लिए टिकट भी लगता है, लेकिन मेरी बहन का उम्र है 17 साल, नहीं नहीं 18 साल की हो चुकी है वो, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो बहुत बच्ची है और उसको फ्री में ही जाने दिया। तो ये जो ग्रीन ड्रेस में है, ये है मेरी बहन। अब इसे देखकर आप लोग बताओ कि क्या ये सच में 18 साल से छोटी लगती है? मुझे तो लगती है। तो फाइनली हम यहाँ पर भी आ चुके हैं और ये मंदिर अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बताती हूँ। ये मंदिर बनाया था लांगुला नरसिंह देव राजा ने, और उसने 1200 कारीगरों को हायर किया था। अगर उन लोगों ने अगर नहीं बनाया होता ना, तो फिर उनका गर्दन काट दिया जाता। इस मंदिर को बनाने के लिए पूरे 12 साल लगे थे। अगर आपको जानना है कि आखिर इस मंदिर को बनाने के लिए 12 साल क्यों लगे थे, तो फिर ये वीडियो पूरा देख लेना। आपको मतलब मंदिर देखकर पता चल जाएगा कि आखिर इसको 12 साल क्यों लगे थे। क्योंकि इस मंदिर को इतनी बारीकी से बनाया गया है ना कि पूछो मत, और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। अगर नज़दीक से देखोगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर के पूरे अंदर। टिकट का वेट करते करते फाइनली हम आ गए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिसको इस मंदिर की कहानी पता नहीं है, तो मुझे जितना पता है मैं आपको बता देती हूँ। तो बहुत साल पहले उड़ीसा में एक राजा शासन किया करते थे, जिनका नाम था लांगुला नरसिंह देव। वो अपनी माँ छाया देवी की इच्छा पूरी करने के लिए एक सूर्य का मंदिर बनाना चाहते थे। मंदिर बनाने के लिए राजा ने 1200 कारीगरों को चुना था। ये मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे पर बनाया गया था। कहा जाता है सूरज का पहला किरण कोणार्क मंदिर के सूर्य मूर्ति के चरण में पड़ता था। मंदिर का सारा काम तो हो गया था, बट मंदिर का जो ऊपर का हिस्सा था वो 1200 कारीगर नहीं पूरा कर पा रहे थे। राजा इस बात से परेशान हो गए और कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर तुम लोगों ने मंदिर को कंप्लीट नहीं किया, तो मैं तुम सबका यानी 1200 कारीगरों का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा की बात से 1200 कारीगर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। जो 1200 कारीगर थे, उनमें से ही एक मुख्य कारीगर थे जिनका नाम था बिसु महाराणा। वो जब मंदिर बनाने के लिए घर से कोणार्क आ रहे थे, तब उनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम था धर्मपद। उसे सब लोग प्यार से धर्मा भी कहते थे। जब वो बच्चा 12 साल का हो गया, तब वो अपने पिता से मिलना चाहता था। तो उसने अपनी माँ के आगे अपने पिता से मिलने की जिद की। उसकी माँ उसका उत्साह देखकर उसे रोक ना सकी और उसे जाने दिया।
बिशु अपने बेटे से 12 साल से नहीं मिले थे, इसीलिए उसके पिता उसे पहचान सके, इसलिए उसकी माँ ने उसके साथ उनके बागीचे के कुछ फल दिए और उनके घर का एक अंगूठी दी ताकि उसके पिता उसे देखकर पहचान सके। फिर धर्मा लोगों को पूछते पूछते किसी तरह कोणार्क में पहुंच गया। अपने पिता के पास गया। बिशु ने अपने बागीचे के फल को देखकर अपने बेटे को पहचान लिया और उसको गले से लगा लिया। इसके बाद धर्मा को पता चलता है कि राजा किस तरह उसके पिता और 1200 कारीगरों का सिर काटने वाले हैं। ये बात सुनकर धर्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि धर्मा एक कारीगर का बेटा था, तो उसे भी कारीगरी विद्या अच्छे से आता था। धर्मा ने अपने पिता से आज्ञा लेकर रातों रात मंदिर के ऊपर के हिस्से को कंप्लीट कर दिया। उसे देखते ही 1200 कारीगर चकित हो गए। कारीगरों ने ये सोचा कि अगर राजा को पता चल गया कि जो काम 1200 कारीगर नहीं कर पाए उसे एक 12 साल के बच्चे ने कर दिखाया, तो राजा क्रोधित हो जाएंगे और उनका सर काट देंगे। इसीलिए फिर धर्मा ने मंदिर के ऊपर से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी, ताकि राजा को ये पता ना चले कि मंदिर का काम 1200 कारीगरों ने नहीं, उसने किया था, और 1200 कारीगरों की जान भी बच जाए। तो ये थी कोणार्क मंदिर की फुल स्टोरी। मुझे जितना पता था मैंने आप सबको बताया। तो अभी हम थोड़ा मंदिर की ओर देखते हैं कि मंदिर में अभी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा मंदिर जो है थोड़ा थोड़ा टूट चुका है, उसको किसी तरह एडजस्ट करके रखा गया है। और मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसको अभी बंद कर दिया गया है, पता नहीं क्यों, मुझे तो नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं है अंदर क्या है। कहते हैं पहले वहाँ पर सूर्य मूर्ति था। और सारा काम यहाँ जो किया गया है सब पत्थर से बनाया गया है। पूरा मंदिर जो है पत्थर से ही बनाया गया है, क्योंकि उस टाइम ना ईंट थी ना सीमेंट था, इसलिए सब पत्थर से ही बनाया गया है। और इतनी अच्छी कारीगरी की गई है, अगर आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। मुझे तो ये सब बहुत पसंद है, मुझे बचपन से ही ऐसी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई है, उसको मतलब हथौड़े से बनाया गया है ऐसे। और ये है नरसिंह देव जो थे उनकी माँ की एक मंदिर है, छाया देवी जी की, जो कि मंदिर के पीछे के हिस्से में है। और आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा बनाया गया है। ये भी अभी थोड़ा थोड़ा टूट गया है। और यहाँ पर जाना मना था, लेकिन मैं किसी तरह चली गई। और यहाँ पर छाया देवी की मूर्ति भी है जो पत्थर से बनाई गई है। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ जो बनाई गई है सब पत्थर का है यहाँ पर। और हाँ, कोणार्क मंदिर के पास ही बहुत सारे दुकान हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, आप लोग ख़रीद सकते हैं। जैसे कि मूर्तियाँ मिलती हैं, पहनने के लिए ज्वेलरीज भी मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर आपको हैंडमेड चीज़ें भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मुझे लगता है कि ख़रीदना ही चाहिए। तो फाइनली हमने पूरा जो कोणार्क है वो देख लिया है, और मुझसे जितना हो पाया मैंने आप लोगों को बताया कोणार्क के बारे में। और अगर आपको कुछ ज़्यादा जानना है तो फिर आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। तो बस इतने में ही आज हमारा ब्लॉग ख़त्म करते हैं, और मैं मरने जा रही हूँ। बाय।